सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम्। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, कोपर गांव के मूल नायक देवाधिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, दीक्षा प्रदाता परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज मेरी भावना का अंतिम दिन है। मेरी भावना का अंतिम दिन इसलिए कह रही है कि जो प्रवचन माला मेरी भावना को लेकर के शुरू किया था, उसका आज उपसंहार है, इसलिए अंतिम दिन कह रहे हैं। वैसे यह मेरी भावना प्रतिदिन भाना चाहिए, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और उसके अर्थ की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। और कोई भावना मन में नहीं रख करके जो मेरी भावना की पंक्तियां हैं उनको पढ़ते हुए अपने जीवन में साकार करना चाहिए। हम प्रतिदिन देख रहे हैं, जिस दिन आए थे उस दिन से आज तक प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि आप लोगों की जो सुनने की इच्छा है वह बहुत अच्छी है। कुछ लोग सुनते हैं और सुन करके वापस चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, सुन करके उसे अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन में उतार करके उसको अपने जीवन में जीते हैं, उसे अपना जीवन बना लेते हैं। कौन से लोग अच्छे हैं? जो सुन करके चले जाते हैं, किंतु जो अपने जीवन में उतार लेते हैं, सुन करके अपने हृदय में धारण करते हैं और उसी रूप अपना आचरण बना लेते हैं, वही श्रेष्ठ कहलाते हैं। लेकिन आप सुनने के लिए आते हैं, लेकिन उन लोगों से तो अच्छे हैं जो सुनने के लिए भी नहीं आते। उनकी अपेक्षा आप अच्छे हैं, और आपसे भी ज्यादा अच्छे वो हैं जो सुन करके आचरण में उतार लेते हैं। तो आज इस मेरी भावना का अंतिम दिन है ना?
इस प्रवचन का अंतिम दिन है और अंतिम पंक्तियां हैं। फैले प्रेम परस्पर जग में, फैले प्रेम परस्पर जग में। परस्पर मतलब परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर एक दूसरे में प्रेम फैले, परस्पर में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रहे। सामयिक पाठ का जो अनुवाद किया है उसमें भी कहते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों से। तो प्रेम भाव हो सब जीवों से, सब जीवों के प्रति हमारा प्रेम भाव हो। अपने लोगों से सभी प्रेम करते हैं, लेकिन जो अपने नहीं है उनसे भी हमारा प्रेम हो, प्रेम भाव हो सकता है? नहीं महाराज, यदि प्रयास करेंगे तो यह भी हो सकता है। गुरुजी कहते थे अपने लिए रोना आर्त ध्यान और दूसरों के लिए रोना धर्म ध्यान। रोना दोनों में हो रहा है। अपने लिए रो रहे हैं तो आर्त ध्यान है, उसमें उन आंसुओं में स्वार्थ छिपा हुआ है। लेकिन यदि दूसरे के दुख को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो उन आंसुओं में धर्म ध्यान छिपा हुआ है। देखने में एक जैसा लगता है कि ये रो रहे हैं, इनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आप अपनी पीड़ा में रोते हैं, अपने दुख में रोते हैं तो आप आर्त ध्यान कर रहे हैं, और दूसरों की पीड़ा देख करके, दूसरे के दुख को देख करके यदि आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो रहे हैं, तो समझना आप धर्म ध्यान कर रहे हैं। गुरुजी की परिभाषा बहुत अच्छी रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी, कम शब्दों में बहुत कुछ कह देती थी। एक बार की बात है, दिल्ली से बहुत सारे लोग आए थे। गुरुदेव का चातुर्मास अमरकंटक में चल रहा था और उस समय 3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी। 15 अगस्त, जन्माष्टमी और रविवार है, शनिवार को 3-4 दिन की लगातार छुट्टी पड़ गई, तो बहुत सारे लोग आए थे। राजस्थान के लोग भी थे, दिल्ली के भी लोग थे। तो 3 दिन तक निरंतर भीड़ में गुरुदेव के समीप जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण से दूर से ही गुरुदेव का दर्शन होता था, पास में जाने का अवसर नहीं मिल रहा था। आखिरी दिन जब जाने का समय हुआ तो योग से गुरुदेव के समीप पहुंचने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो गया। एक सज्जन थे, उन्होंने पूछा गुरुदेव हम 3-4 दिन से आए हैं, लेकिन दूर से ही आपका दर्शन होता है। गुरुदेव ने कहा दर्शन दूर से भी होता है
और दूरदर्शन से भी होता है। क्या कहा? दूर से भी दर्शन होता है और दूरदर्शन से भी दर्शन होता है। लेकिन दूरदर्शन से तो जो दर्शन होता है उसमें आप तो हमारे दर्शन कर लेते हैं, हम आपको नहीं देख पाते। लेकिन दूर से जब आप दर्शन करते हैं तो आप हमारे दर्शन करते हैं और हमारी दृष्टि भी आप तक पहुंच जाती है। जो पास में आकर के दर्शन करते हैं उनको हम बाद में देखते हैं, लेकिन जो दूर से दर्शन करते हैं उनको हम पहले देखते हैं और उनको पहले आशीर्वाद देते हैं। जब पंच कल्याण का महोत्सव होता था, बहुत भीड़ रहती थी, तो गुरुदेव लास्ट में ये अवश्य बोलते थे, जो पीछे बैठे हुए हैं उनको सबसे पहला हमारा आशीर्वाद, आगे वालों को बाद में, सबसे पहले पीछे वालों को, जो इतनी दूर बैठे हैं और दूर से दर्शन कर रहे हैं। गुरुदेव, हम प्रतिदिन आपके पास आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इतनी भीड़, हम समझ रहे थे कि छुट्टियों में हम ही लोग आए। तो उन दिल्ली वाले जो लोग आए थे उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, निरंतर 4 दिन के प्रयास के बाद आज आपके समीप आने का सौभाग्य मिला है, और वह भी ऐसे समय मिला है कि हमारी ट्रेन का समय हो रहा है। तो गुरुदेव, हमें ज्यादा तो कुछ नहीं आता और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, कम शब्दों में धर्म की परिभाषा हमारे लिए बता दीजिए। उन लोगों ने गुरुदेव से निवेदन किया और गुरुदेव ने धर्म की क्या परिभाषा बताई। धर्म की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, ऋणत्यं च धम्मो, बत्तु साहबो धम्मो, धम्मो दया विशुद्धो, अहिंसा परमो धर्मः, जीवानम रक्षणम धम्मो, उत्तम क्षमादि 10 लक्षण को धर्मः। बहुत सारी धर्म की परिभाषाएं हैं, लेकिन गुरुदेव ने कौन सी परिभाषा बताई? गुरुदेव ने कहा कि जो आज तक अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म है, और जो आज तक अच्छा लगा उसका नाम अधर्म है। समझ में आ रहा है? देखिए गुरुदेव की परिभाषा कितने शॉर्ट में उन्होंने कितना रहस्य भर दिया है। जो आज तक अच्छा नहीं लगा उसका नाम धर्म है, और जो आज तक अच्छा लगा उसका नाम अधर्म है। क्या अच्छा नहीं लगा हमें? व्रत करना, उपवास करना, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय करना, भगवान का पूजन करना, भगवान की भक्ति करना, बीतराग प्रभु की उपासना करना, ये हमें आज तक अच्छा नहीं लगा, और जो अच्छा नहीं लगा उसी का नाम धर्म है, और जो आज तक अच्छा लगा उसका नाम अधर्म है। आज तक क्या अच्छा लगा? पंच इंद्रिय के विषयों का सेवन करना, विषय कषाय यही अच्छी लगी है। स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, इन 5 इंद्रियों के विषय ही संसारी प्राणी को अच्छे लगते हैं, और उन इंद्रिय विषयों का आस्वादन लेता हुआ अधर्म का ही सेवन करता रहता है। बताओ, वही पाप अच्छा लगता है, कसाएं अच्छी लगती हैं, इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, और जो अच्छे आज तक लगे हैं उसी का नाम अधर्म है। पाप का नाम अधर्म है,
कषायों का नाम अधर्म है, इंद्रिय के विषयों का नाम अधर्म है। जो अच्छा लगा आज तक वह अधर्म। कितनी अच्छी परिभाषा है। ये आत्मा का अहित करने वाले हैं। कौन? ये पंचेंद्रिय के विषय कषाय पाप आत्मा का अहित करने वाले हैं और अनादि काल से इनके माध्यम से हमारी आत्मा का अहित हो रहा है। और व्रत है, संयम है, तप है, रत्नत्र है, ये आत्मा का हित करने वाले हैं और इनसे हम आज तक वंचित हैं, वंचित हैं। आत्म के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। विषय और कषाय आत्मा का अहित करने वाले, आत्म के अहित विषय कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये चार कषाय हैं, ये आत्मा का अहित करती है। जो आत्मा को कसती है उसका नाम कषाय है। ये आत्मा का अहित करने वाली है। और पंचेंद्रिय के विषय भी आत्मा का अहित करने वाले हैं। भगवान से वह भक्त प्रार्थना करता है, दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिखा है, इनमें मेरी परिणति न जाए, मेरी आत्मा की परिणति इन विषय और कषायों की तरफ नहीं जाए। लेकिन बार बार भी अनादि काल का संस्कार होने के कारण से यह परिणति उसी तरफ चली जाती है, उसी तरफ जाती है। गुरु जी ने लिखा है एक स्थान पर, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोक पाता, किंतु स्वान सम यह मन मल शोध लाता। 2 पंक्तियां आगे की हम याद नहीं आ रही, गुरु जी की पंक्तियां हैं। क्या लिखा? ये मन इतना चंचल है। कितना चंचल है? आप भजन भी बोलते हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे कैसे मैं समझाऊं, इसे जितना भी समझाऊं उतना ही मचल जावे। बोलते हैं मन चंचल है, प्रत्येक व्यक्ति का मन चंचल है। कितना चंचल है? तो शायद आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने लिखा है, जहां तक मुझे ध्यान में है, एक प्राणी होता है, कौन? बंदर। वो बहुत चंचल रहता है। बंदर स्वभाव से चंचल होता है, आज इधर क्षण भर में उधर, एक डाली पकड़ता, एक हाथ से दूसरे से दूसरी डाली पकड़ता। हम गए थे अभी जनवरी के महीने में सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी में, और जब वंदना के लिए जाते थे, बहुत सारे बंदर, बहुत सारे बंदर। शुरू में तो हमको थोड़ा सा डर जैसा लगा, अरे, लेकिन बाद में समझ में आया ये बंदर बहुत सीधे हैं, बस उनको खाने के लिए चाहिए, खाने के लिए मिल गया, बस आपको कुछ करने वाले नहीं। और अपने चालाकी दिखाई तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं। देखो, कोई लेके जाते थे थैली, थैली को लेते थे। अरे, एक व्यक्ति ने हमको सुनाया, एक बंदर इतना समझदार, इतना समझदार। देखिए, एक थैली थी, थैली में द्रव्य थी और लोग थोड़ी थोड़ी डाल रहे थे। एक दादी थी और दादी ने पूरी थैली उसको दे दी। ये मांगी पहाड़ के नीचे, जहां से मांगी और तुंगी का रास्ता अलग अलग जाता है, वहां के नीचे की बात है, सीढ़ी की, और दे दी और उसने खाया, खा लिया, जो कुछ भी था वो खा लिया। और हम दर्शन कर रहे थे मांगी पहाड़ पर,
और वह बंदर थैली लेकर के आया और उन दादी के सामने लाकर के रख दी। ये सत्य आंखों देखी बात, राजस्थान की थी वो दादी जी, और पहाड़ के नीचे सीढ़ियों की तरफ की बात थी। वो खा लिया पूरा और थैली वापस ला करके उस दादी जी के सामने, वही दादी, बहुत सारे लोग थे, उन्हीं दादी के सामने रख दी। ये सत्य घटना है। वो लोग कहने लगे, अरे महाराज आश्चर्य हो गया, उनने हमको सुनाया, हमको पता नहीं क्या हुआ महाराज। जहां से मांगी और तुंगी का रास्ता लग जाता उसके नीचे थैली बंदर को दी थी। कहते ये बार बार पीछे आ रहा कि काट न दे, इसलिए उसको दे दी, छोड़ दी थैली। और दर्शन के लिए हम ऊपर आ गए और उसने खा करके थैली वापस ला करके जिनकी दादी की थैली थी उन्हीं के सामने रख दिया। और कहां पर? जहां पर राम, हनुमान, सुग्रीव आदि की मूर्ति, उस जगह की बात है। बंदर भी समझदार होते हैं। आप यदि अच्छा व्यवहार करेंगे वह भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और आप चालाकी दिखाओगे तो बंदर भी कम चालाक नहीं होते। प्रतिदिन बंदरा कहते थे और नई नई घटनाएं देखने को मिलती थी। एक दिन साथ में आने वाले बोतल थी उनके साथ में, काहे की? पानी, पानी की नहीं, नींबू का शरबत लेकर के आए थे वो, साथ में बोतल लेकर चल रहे थे और कहा तुंगी की तरफ जा रहे थे और बंदर थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उनको कुछ खाने के लिए डालते जा रहे थे लोग। और एक बंदर आया पीछे से, ऐसे चल रहा था, वो बोतल लेकर के चला गया। उधर गया तो उस व्यक्ति ने क्या किया, खान जो चावल वगैरह था उसको डाले दिखाई, चावल वगैरह जो कुछ भी था, नारियल की वो आप बनाते ना, नैवेद्य चढ़ाते हैं, चटक वगैरह वो रख दी, बादाम वगैरह रख दिया, और उसको बुला रहे, उसकी तरफ रख दिया पास में आकर के। तो आया, आ तो गया और बोतल एक हाथ से जोर से पकड़े और इसको भी एक हाथ से खा रहा। बोतल के ऊपर जोर से हाथ रखे, बोतल छोड़ी नहीं, उसने डाला क्यों था, ये खाने के लिए आएगा तो वो बोतल छोड़ देगा, लेकिन एक हाथ से बोतल पकड़ी है और एक हाथ से भी और मुंह लगा करके भी खा रहा, लेकिन बोतल नहीं छोड़ी। अब उसको देखा, नहीं छोड़ी, हम देख रहे दृश्य को, अब क्या करता देखते, और वो दांत से उसको ढक्कन खोलने के लिए प्रयास करने लगा, उसकी बोतल का, हाँ? दांत से खोल रहा है, खोल नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति ने जाकर के बोतल पकड़ के खोल दी और उसको मुंह ऐसे दोनों हाथ से ऐसे पकड़ ली उसने, उस आदमी ने भी पकड़ी है और इसने भी पकड़ ली, और पूरा प्यास लगी है। नहीं देखो, उस व्यक्ति ने सोचा ये बोतल छोड़ देगा, हम खाने के लिए डालेंगे, बोतल भी पकड़े और खा भी रहा हो, बोतल को नहीं छोड़ रहा। अरे भैया छोड़ दे, अब उसी के भाग्य की है, उसको पीने दो। इतने समझदार रहते बंदर। रामटेक की एक घटना है, रामटेक में भी बहुत बंदर है, नागपुर के पास रामटेक है, शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत बंदर है। एक बंदर, वहां से एक लड़का एक कैरी बैग में थैली रहती ना प्लास्टिक की, उसमें कुछ लेकर के जा रहा था। हम मंदिर की छत पर बैठे हुए थे, देख रहे थे, और बंदर आ गया। ऊपर ये लाल मुंह के बंदर नहीं है, काले मुंह के लंगूर है, वो लंगूर बोलते उनको। और आया और थैली को खींचने लगा, और उस बच्चे ने क्या किया, थैली को पीछे कर लिया, एक हाथ पीछे कर लिया, वो पीछे गया तो उसने आगे कर लिया, ऐसे 3-4 बार किया। और उसके बाद में जब ऐसा करने लगा तो उस बंदर ने क्या किया मालूम है, उसके दोनों हाथ पकड़े, दोनों हाथ एक हाथ में पकड़ ली उसने, थैली खींची और एक चांटा मारा और थैली लेकर के चला गया। दोनों हाथ पकड़ के ऐसे हाथ में पकड़ ली, एक हाथ में, और एक हाथ से चांटा मारा उसको और थैली लेकर के चला गया। तुम हमसे चालाकी करते हो। और तो मांगी तुंगी में सर्कस दिखा रहे, एक हाथ से लटक रहा है, एक हाथ ऊपर कर रहा, 2-3-4 छोटे छोटे बंदर थे,
बहुत अलग अलग दृश्य देखने को मिलते थे। तो कहने का मतलब है, हम देखा इधर उधर इधर उधर कितना इतना चंचल, बंदर सबसे ज्यादा चंचल रहता है। और उन्होंने लिखा है, शायद आत्मानुशासन में लिखा है या किसी नीतिकार ने लिखा है, बंदर स्वभाव से चंचल होता है और उसको पिला दो क्या, पानी, पानी नहीं जो पानी के जैसा दिखता है, कलर अलग रहता शायद उसका, शराब, शराब और पिला दो। तो स्वभाव से चंचल है और बंदर को जब शराब पिला दी गई तो और चंचल हो जाता है। और इसके बाद उसको बिच्छू से डसवा दो। बिच्छू, बिच्छू क्या बोलते हैं, बिच्छू ही बोलते हैं। बिच्छू ने और उसको डस लिया तो और ज्यादा चंचल हो जाता है। बंदर स्वभाव से चंचल है, शराब पी करके और ज्यादा चंचल बन गया, और बिच्छू ने डस लिया तो कहने क्या, इतना चंचल हो जाता है। उससे भी ज्यादा चंचल हमारा मन है। यदि भूत आ जाए तो और ज्यादा चंचल हो जाएगा। तो उससे भी ज्यादा चंचल हमारा मन है। गुरुजी ने कहा, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोक पाता। स्वाध्याय ध्यान आदि के माध्यम से मन के ऊपर नियंत्रण करता हूं, मन को रोकता हूं अन्य जगह जाने से। लेकिन स्वान सम, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता के समान जरा सा इसको छोड़ो तो मल शोध लाता, मल को ही शोध करके लाएगा। कुत्ता का यह स्वभाव होता है, कितना भी अच्छा अच्छा खिला दो, क्या नितिन भाई, कुत्ते का यह स्वभाव होता है, उसको कितना भी अच्छा अच्छा खिला दो, पूरी बासुंदी भी खिला दो, हैं, गुलाब जामुन भी खिला दो, लेकिन जब छोड़ोगे तो कहां जाता है, नाली की तरफ ही जाता है, मल की तरफ, गंदगी की तरफ ही जाता है। ये कुत्ते का स्वभाव है। उसी प्रकार से मन भी, गुरुजी ने लिखा है, कुत्ते के समान यह मन भी जरा सा इसको ढील दी तो मल शोध लाता, मल की तरफ ही जाता है। ये मन का स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति का मन चंचल है कि नहीं? नहीं महाराज, हमारा चंचल नहीं है, सबका मन चंचल है। और इस मन की चंचलता को दूर करने के लिए आचार्य श्री गुणभद्र स्वामी ने लिखा, एक श्रुत स्कंद है, श्रुत स्कंद पर इस मन रूपी मरकट को आरोहण कराओ। श्रुत रूपी स्कंद, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, कभी प्रथमान योग के ग्रंथ, कभी करुणान योग के ग्रंथ, कभी चरणान योग के ग्रंथ, कभी द्रव्यान योग के ग्रंथ। इनके आलोड़न से, इनके स्वाध्याय से, चिंतन से, मनन से उस मरकट रूपी मन को इसी वृक्ष स्कंद, इस वृक्ष के स्कंद पर धारण करो। अगर छोड़ा तो चला जाएगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? इस मन की चंचलता को दूर करने का एक ही उपाय है, इसको श्रुत स्कंद पर धारण कराओ। कई लोग मंदिर में बैठ जाते हैं और माला हाथ में लेते हैं, और क्या, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सब्बसाहुणम। ये उंगली चलती रहती है और नमोकार मंत्र भी निकलता रहता है मुख से, और मन कहां, मन कहां चला जाता है? मन तो
कभी घर चला जाता है, कभी दुकान पर चला जाता है, कभी नागपुर में चला जाता है, कभी टीकमगढ़ में चला जाता है, कभी पुणे में चला जाता है, कभी ऑफिस में चला जाता है, कभी बाजार में चला जाता है। मन एकाग्र नहीं रहता। किसी ने लिखा है, क्या लिखा, हाथ में माला फिर रही है और मनवा फिरे बाजार, मन बाजार में घूम रहा है। आप यहां पर बैठे हैं लेकिन मन बाजार में घूम रहा है। बाजार गया, अरे आज तो सोमवार है, महाराज जी आज छुट्टी रखते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आज बाजार का दिन है। आज नहीं है, आज तो शनिवार है ना। कौन सा बार है आज? शनिवार है। यदि सोमवार का दिन कब महाराज आज प्रवचन नहीं रखते तो बहुत अच्छा होता था। नहीं तो क्या करें, रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाद में सुन लेंगे। और यहां पर बैठे बैठे भी दुकान की याद आ रही है, बार बार घड़ी की तरफ ध्यान जा रहा है। क्या दुकान पर जाना है, दुकान पर जाना है, ये मन में आ रहा है। तो यहां बैठ करके भी आप शरीर से बैठे हैं लेकिन मन घूम रहा है। ये अच्छा है कि नहीं? अच्छा तो नहीं है, लेकिन उनसे अच्छा है जो शरीर से भी नहीं है और मन से भी नहीं है। उनसे तो आपका अच्छा है। सबसे अच्छा किसका है? जिसका शरीर भी यही है और मन भी यही है। आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं और मन से समझ रहे हैं, सबसे अच्छे। और दूसरे शरीर से यहां आए हैं लेकिन बीच बीच में सुन भी लेते हैं और बीच बीच में चला भी जाता है, लेकिन उठ करके नहीं जाते। एक लोग ऐसे रहते, मन जैसे गया और चलो दुकान की याद आई और उठ करके नमस्ते, कहा दुकान, कहा घड़ी, उठ के जाते। उनसे अच्छे जो बड़े भले ही मन से थोड़े बहुत जा रहे लेकिन शरीर से बैठे हुए हैं। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है, मन जाता है तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो क्या करेगा तीर। मन जाता तो जाने दो, लेकिन तू मत जाए शरीर, शरीर से मत जाओ। थोड़ी देर के बाद हो सकता वापस लौट करके आ जाए, और शरीर से चले गए तो पूरे ही चले गए, फिर मन से भी नहीं आ सकते। सुन रहे हैं? तो बैठ करके एकाग्रता के साथ में हम सुनेंगे तो उसका आनंद अलग आएगा। कितना आनंद आएगा! सुनने वालों को भी आनंद आता है और सुनाने वालों को भी आनंद आता है। कब? जब टाइम से आते हैं और ध्यान से सुनते हैं, तब। है कितना अच्छा लग रहा है? 11वां दिन है आज मेरी भावना सुनते सुनते। महाराज हम तो डेली पढ़ते, 11 मिनट भी नहीं लगते, आपने 11 दिन लगा दिए। क्यों? ऐसा मन में आ रहा क्या? किसी किसी के मन में आ रहा होगा, पता अच्छा हो गया, अब खत्म है? और किसी किसी के मन में आ रहा होगा, नहीं और चलना चाहिए था, और चलना चाहिए था। एक एक पंक्ति पर एक एक दिन भी चलता है। 11 चौक 44 दिन, पूरा 1.5 महीना भी मेरी भावना के ऊपर व्याख्यान हो सकता था। आज कुछ महिलाएं आई थी, जब मंदिर में दर्शन कर रही थी तो निवेदन कर रही थी, महाराज यहाँ ही आपका आगे का भी प्रवचन हो तो बहुत अच्छा है। हमने कहा ठीक है, आज तो यही है। नहीं महाराज,
वो उधर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते हैं? पाँव नहीं चलते? तो आप कोपर गांव में ही रहते हैं, कोपर गांव छोड़ करके दूसरे गांव में नहीं जाते क्यों? श्रीरामपुर, कन्नड़, औरंगाबाद, नासिक कहीं भी नहीं जाते? उनकी भावना थी है? उनकी भावना थी कि यहाँ पर ही जो चल रहा है इसी प्रकार से चलता रहे, अच्छी भावना। लेकिन हमको पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं लगता। ये 4 लोग उधर बैठे, 4 इधर बैठे, 2 इधर बैठे, ये कोई तरीका नहीं सुनने का। हमेशा सुनते समय वक्ता के सामने बैठना चाहिए। यह जगह खाली पड़ी है और ये लोग उधर बैठे कुर्सी डाल करके। अरे इधर भी तो कुर्सी है, इधर कुर्सी खाली पड़ी है। हा? एक जो खंबे के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार यदि बैठते हैं तो बहुत अच्छा है। कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा। एक यहाँ इतने चातुर्मास हो गए लेकिन आप लोगों को अभी तक मैनर्स नहीं आया। आपको बुरा लगे तो लगने दो। जब आते, आज हम परीक्षा कर रहे थे, जब दादी ने निवेदन किया, लोगों ने परीक्षा कर, आज हम लेट जाते क्या होता। डेली 8:30 बजे जाके बैठते हैं, 2-3 लोग देखते हैं आज हम थोड़े लेट आए, क्या होता देखते हैं। 5 कम 9 पर आए थे, देखते हैं तो भी कोई 5-6 लोग। ये कोई तरीका नहीं है। ये कोई तरीका है क्या? जब मन में आ गया तब आप आ गए, जब मन में आया तब चले गए। ये तरीका नहीं है। हम तो सोचते थे कि कोपर गांव के लोग तो बहुत, उनको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतने सारे चातुर्मास हुए, शिविर हुए हैं। लेकिन यदि वक्ता के सामने श्रोता रहते तो विषय बहुत अच्छी तरह से उद्घाटित होता है। इधर उधर देखेंगे गर्दन में दर्द होने लगेगा। क्या विषय चल रहा था? फैले प्रेम परस्पर जग में, सबके एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो, किसी के मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं हो, ईर्ष्या भाव नहीं हो, मात्सर्य भाव नहीं हो, किंतु सभी का सभी के प्रति प्रेम भाव हो। ये प्रेम फैले, पूरे जगत में इसका विस्तार हो, प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम का भाव हो। आप भी करते हैं? क्या करते? कई लोग हाथ पर लिख देते हैं। हाथ पर भी लिखते हैं? कैसे हो? काले काले अक्षरों से लिख लेते हैं। कौन लिखते हैं? टैटू। किसी पति के हाथ पर पत्नी का नाम, पत्नी के हाथ पर पति का नाम। पहले हमको पता नहीं था कि क्या। एक व्यक्ति का नाम था, लड़के का अंकित, अंकित नाम था, और ये आए उनका नाम भी अंकित है। और उस पर लिखा था जो स्पेलिंग इंग्लिश में अंकिता। ये क्यों लगाया था? आपका नाम क्या है? महाराज हमारा नाम नहीं, ये अंकिता लिखा है। ये तो लड़की का नाम नहीं, हमारी पत्नी का नाम है। और कई लोग आई लव मम डैड, क्या क्या लिखते हो। तो ये प्रेम जो सीमित है, लेकिन यहां पर कह रहे प्रेम कैसा होना चाहिए? असीम होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी के साथ होना चाहिए। एक प्रेम ऐसी चीज है जो दूसरों को भी अपना बना लेती है। आपके व्यवहार में यदि प्रेम रहता है तो दूसरा व्यक्ति भी आपकी तरफ खींचा चला आता है।
और यदि ये टूट जाता है, यदि आपस में दरार आ गई, तो फिर वो प्रेम नहीं रहता जो पहले था। एक रहीमदास जी कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत टूटो चटकाए, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसलिए प्रेम के धागा को टूटने नहीं देना चाहिए। एक बार टूट गया तो जुड़ता नहीं, और जुड़ता तो बीच में गांठ आ जाती है। कितना अच्छा हो यदि ये पंक्ति हमारे जीवन में साकार हो जाए, प्रत्येक प्राणी के प्रति हमारा प्रेम भाव हो, ऊपर से नहीं, अंदर से, दिखाने के लिए नहीं, किंतु अंतरंग से वह प्रेम उमड़ना चाहिए। महाराज कठिन है, तो सरल पेपर तो कोई भी लिख देता है, लेकिन इंटेलिजेंट वही माना जाता है स्टूडेंट जो कठिन पेपर को भी सॉल्व करता है। पर मोह दूर पर रहा करे, प्रेम भाव तो बड़े संसार में फैले, लेकिन मोह भाव दूर रहे। मोह में और प्रेम में क्या अंतर है? क्यों? मोह में स्वार्थ छिपा रहता है, मोह में स्वार्थ है, लेकिन प्रेम में जो प्रेम निस्वार्थ होता है, प्राणी मात्र के प्रति होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता और सीमित हो जाता है किसी व्यक्ति विशेष तक, तो वह भी उसमें भी मोह आ जाता है। प्रेम शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन ये वर्तमान में ये शब्द दूषित हो चुका है, वो व्यक्ति तक ही सीमित होकर के रह गया है। क्या महाराज, हम प्रेम भी करते हैं और प्रेम विवाह भी करते हैं। प्रेम विवाह, लव मैरिज, वो प्रेम वहां तक ही सीमित रह गया ये शब्द, लेकिन प्रेम पशुओं के प्रति भी प्रेम होता है, पक्षियों के प्रति भी प्रेम होता है। हमने देखा है ऐसे ऐसे लोगों को प्रतिदिन उनका शौक था, प्रतिदिन जाना, वो पिंजरे के अंदर तोता वगैरह रहते ना, उनको खरीदना, खोलना, उनको उड़ा देना, ये भी प्रेम है। पशुओं के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति भी प्रेम, गुरु के प्रति भी प्रेम होता है। क्यों होता कि नहीं? होता है। और इसको कहते अनुराग। अनुराग दो प्रकार का होता है, एक विषयानुराग, एक धर्मानुराग। एक महाराज जी से किसी व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं महाराज बने थे, अरे क्या छोड़ा तुमने? वो पंडित जी थे, क्या छोड़ा तुमने? घर छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ा, उनसे प्रेम छोड़ा, उनसे राग छोड़ा, अभी यहाँ पर गुरु से राग करने लगे, सहधर्मियों के प्रति राग रख करने लगे, क्या अंतर है, क्या छोड़ा तुमने? वो एकांत पंथ की मान्यता वाले थे पंडित जी। महाराज सीधे साधे थे, कोई उत्तर दिया नहीं। आचार्य के पास पहुंचे, आचार्य ऐसा ऐसा पंडित जी ने हमसे कहा, तो आपने क्या बोला? महाराज हमने कुछ नहीं बोला, हम मौन रहे। अब पंडित जी आए तो ऐसा उत्तर देना। गुरु जी ने उनको समझाया क्या उत्तर देना। तो गुरु जी ने उस समय कुछ पंक्तियां बनाई, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली है। गुरुजी ने उस समय पंक्तियां बनाई, संध्या में भी लाली होती,
संध्या मतलब किसी का नाम भी हो सकता संध्या, वो संध्या नहीं। संध्या का मतलब जब शाम के समय सूर्य अस्त हो जाता है और उस समय पश्चिम दिशा में लालिमा दिखाई देती है अस्त होने के बाद, और सुबह के समय जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य उदय होने के पहले भी पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देती है। आप गौर से देखिए, देखा कभी? सूर्य उदय होने के पहले पूर्व दिशा में लालिमा दिखाई देती है और सूर्य डूबने के बाद पश्चिम दिशा में लालिमा दिखाई देती है। लालिमा दोनों एक जैसी दिखाई देती है, लालिमा में कोई अंतर नहीं है। संध्या में भी लाली होती, प्रभात में भी लाली है, लेकिन एक सुलाती एक जगाती कितने अंतर वाली है। शाम के समय जो सूर्य डूबने के बाद लालिमा रहती है वह अंधकार का प्रतीक है, उसके बाद नियम से धरती पर अंधकार छा जाता है। और सुबह के समय सूर्य उदय होने के पहले जो पूर्व दिशा में लालिमा होती है वह प्रकाश का प्रतीक है। उसके बाद सूर्य का उदय होता है और धरती का अंधकार समाप्त हो जाता है, पूरी धरती पर प्रकाश फैल जाता है। इन दोनों में कितना अंतर है। लाली लाली एक जैसी दिख रही है, लेकिन एक के बाद अंधकार है और एक के बाद प्रकाश है। उसी प्रकार से विषयों के प्रति और अपने लोगों के प्रति जो अनुराग होता है, प्रेम होता है, वो संध्या काल की लाली के समान होता है, जिसके बाद हमारे जीवन में अंधकार छा जाता है। और देव शास्त्र गुरु के प्रति जो हमारा अनुराग होता है, जो हमारा प्रेम होता है, वह सुबह की लाली के समान होता है, जिसके बाद नियम से हमारे जीवन में धर्म का सूर्य उगता है और पूरे जीवन में प्रकाश छा जाता है। समझ में आ रहा है? परिवार के प्रति, विषयों के प्रति अनुराग हमें अधोगति की तरफ ले जाता है, लेकिन देव शास्त्र गुरु इनके प्रति जो हमारा अनुराग होता है वह हमें ऊर्ध्व गति की ओर ले जाता है। काय पाहिजे? कुठे जायचं? खाली जायचं की वर जायचं? दादी झोपली, दादी झोपली। अभी कल आ रहे थे उधर से, चंद्रप्रभु मंदिर से आ रहे थे, बीच में बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पर लिखा था झोपला तो संपला। पता है बोर्ड पर क्या लिखा था? झोपला तो संपला। उनके लिए लिखा था जो गाड़ी चलाते समय, ड्राइविंग करते समय सो गए तो हमेशा के लिए सो गए। हम भी देखते रहते, कई बार ऐसी चीज मिल जाती है जो सुनाने के लिए प्रवचन में भी सोने वालों को भी जगा देती है। क्या कह रहे थे? हाँ, वो तो हो गया। हाँ, तो ये दोनों में अंतर है, दोनों एक नहीं है। इसलिए शास्त्रों में उस राग को प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग के भेद से दो भागों में बांटा है। धर्म के प्रति अनुराग है, गुरु के प्रति अनुराग है, प्रवचन के प्रति अनुराग है। इसको क्या कहते हैं? प्रशस्त राग। और बिना राग के भक्ति नहीं हो सकती। सुन रहे कि नहीं? आप बिना राग के कभी भक्ति नहीं कर सकते। तीर्थंकर प्रकृति के लिए कारणभूत 16 कारण भावना है और उसमें 4 भक्तियां आई हैं। अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। भक्ति का मतलब क्या? गुणानुरागो भक्ति,
उन गुणों के प्रति अनुराग होता है, उसका नाम भक्ति है। बिना राग के भक्ति कर ही नहीं सकते। शिष्य का गुरु के प्रति राग होता है कि नहीं? गुरु का शिष्य के प्रति राग होता है कि नहीं? बताओ। होता है, होता है। जब रामटेक से गुरुजी ने हमको अलग विहार करने का आदेश दिया, तो रात भर नींद नहीं आई। और गुरुजी भी हमारे बहुत होशियार, बहुत होशियार। डायरेक्ट बोला नहीं उन्होंने। 14 नवंबर का दिन था, रामटेक में चातुर्मास पूरा हो गया, और 14 नवंबर को एक महाराज जी आए कि आपको शायद प्रसाद सागर जी आचार्य ने बुलाया। जब आचार्य बुलाते थे तो धुक 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 चालू हो जाती है। आचार्य क्यों बुला रहे, हमें क्यों बुलाया? जब भी बुलाते थे, क्यों बुलाया आचार्य? धुक 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 अंदर से चालू। बुलाया तो जाना पड़ेगा, गुरु ने बुलाया। गए, शांतिनाथ भगवान के मंदिर के पीछे गुरुदेव विराजमान रहते थे। पाटे पे बैठे थे, जमीन पर नमोस्तु करके हाथ जोड़ करके बैठ गए। बैठ गए, हमें और प्रबोध सागर महाराज जी दोनों को बुलाया था, और 2-3 महाराज भी उस समय, समय सागर जी, योग सागर जी वगैरह 2-3 महाराज भी थे। तो गुरुजी ने कहां से प्रारंभ किया? संघ बहुत बड़ा हो गया है, आप लोग सीनियर हो चुके हैं, और पीछे भी बहुत लंबी कतार है। क्या? हाँ, हमें पूरे संघ को व्यवस्थित करना है, अन्यथा नहीं समझना। मतलब 1.25 घंटे तक उनका उपदेश चलता रहा। जब जैसे उन्होंने पहला वाक्य बोला तो समझ में आ गया गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 20 साल तक उनके चरणों में रहा। कहां से प्रारंभ करते, कहां समाप्त करते, वो समझ में आता था। जैसे ये शब्द बोले, संघ बड़ा हो गया है, आप लोग सीनियर हो गए हैं, पीछे बहुत लंबी कतार है, उसी समय से बस आंखों से आंसू बहना चालू हो गया। 1.25 घंटे तक गुरुदेव समझाते रहे, चिंता नहीं करना, हमने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, हमें पूरे संघ को व्यवस्थित करना है, हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी का पालन कर रहे हैं, आप लोग हमारा साथ दो, हम जैसा कहते हैं वैसा करो, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। 1.25 घंटे तक गुरुदेव बोलते रहे, और अपन दोनों आंखें और नाक भी बीच बीच में बहती रही, गुरुदेव के मुख से सुनते रहे, और लास्ट में अंतिम में कह दिया, आपके लिए हमने बहुत अच्छा सोचा है, आपको दक्षिण जाना है नियम सागर महाराज जी के पास में, वहां सब कुछ अच्छा, आपको प्रवचन भी मिलेगा, स्वाध्याय भी मिलेगा, सब कुछ आपका अच्छा होगा। 1.25 घंटे जैसे आप लोग हमारा उपदेश सुन रहे हैं, उसी प्रकार 1.25 घंटे तक मैं सुनता रहा, एक शब्द भी कुछ बोला नहीं। जैसे ही गए, 45 महाराज थे, सब आ गए। क्या हुआ, क्या हुआ? हुआ क्या? जो होना था वही हुआ। रात भर महाराज लोग आए मिलने के लिए, भजन करते रहे, लेकिन रात भर नींद नहीं। अब गुरु जी का वियोग हो जाएगा। मतलब शरीर की अपेक्षा से जो प्रतिदिन गुरुदेव के दर्शन करने का अवसर मिलता था, आशीर्वाद मिलता था, सेवा करने का
सौभाग्य मिलता था, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिलता था, वह सब अब नहीं मिल पाएगा, उस सब से अब वंचित हो जाऊंगा। यह सोच करके रात में नींद नहीं, और वह रात ऐसी लग रही थी पर कितनी बड़ी रात है। दूसरे दिन गुरुदेव से बचने का प्रयास कर रहे थे, उनका सामना ना हो जाए, गुरुदेव भूल जाए तो अच्छा है। फिर आहार के समय, उठते समय जब गुरुदेव को नमोस्तु करते हैं तो नमोस्तु किया, विशेष रूप से देख करके हंस करके बहुत अच्छे से आशीर्वाद दे रहे थे, सबको दे दिया और हम लोग को विशेष रूप से आशीर्वाद, नमोस्तु किया, गए आहार के लिए गए। पड़गान हुआ, शायद रायपुर के लोग थे कि नागपुर के थे, याद नहीं। पड़गान हुआ, आहार ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी, कोई स्वाद नहीं, जैसे मिट्टी ले रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, कोई स्वाद नहीं। बस आहार करके आए, फिर गुरुदेव के पास सब महाराज जाते हैं प्रत्याख्यान के लिए, फिर भी देखा, पूछ आहार ठीक हुआ? अब स्वयं बताते आचार्य आहार ठीक हुआ, हाँ अच्छे से हुआ ना जी आचार्य। देख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति के करते समय गुरुदेव उच्चासन पर है, हम सारे 45 महाराज सामने बैठे देख रहे, बार बार देख रहे हैं, बार बार भक्ति करते करते बार बार दृष्टि जाती और हमारे ऊपर आकर के रुक जाती। हम देखते हैं, फिर बाद में जैसे गुरुदेव हमारी तरफ देखते हैं, हम नीचे देखने लगते हैं, कहीं आज ही घंटी न बज जाए, क्या पता। गुरुदेव की मन की तो गुरुदेव जाने। भक्ति हो गई, आशीर्वाद दिया, गए। फिर दोपहर में एक श्रावक आए, नागपुर के, रूमाल वाले, संतोष रूमाल वाले। महाराज, वो सबको पता चल गया महाराज जी का ब्याह होने वाला है, आपने आचार्य को मना नहीं किया? नहीं, आपको मना करना चाहिए था, और वो भी आप तो उत्तर के हैं, आपको दक्षिण में भेज रहे हैं, वहां की भाषा मराठी है, कन्नड़ भाषा है, वहां का आहार पानी भी अलग है, जलवायु भी अलग है। बात तो हमारे मन में भी आई थी, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप बोलो आचार्य से, सलाह देने के लिए आ जाते लोग, सलाहकार समिति होती है ना, सलाहकार समिति, तो सलाह देने की उनकी भावना अच्छी थी, उनकी भावना गलत नहीं थी, लेकिन नहीं, गुरुदेव के शब्द निकले हैं, मैं गुरु के शब्द के आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन महाराज कैसे होगा, कहां दक्षिण, वहां का आहार पानी अलग, आपको भाषा नहीं आती, जो होगा सो होगा। गुरुदेव के मुख से शब्द निकले हैं, मैं गुरुदेव से एक शब्द भी बोलने वाला नहीं हूं। मैं नहीं कहूंगा कि मुझे दक्षिण नहीं जाना, मैं नहीं कहूंगा कि मुझे नियम सागर जी के पास नहीं जाना। मेरे लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि न तो नियम सागर महाराज जी का कोई मुझे परिचय था, और न ही मराठी और कन्नड़ भाषा का मुझे ज्ञान था, और न ही वहां का आहार वगैरह अपने लिए अनुकूल था। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी मन में भी नहीं आया कि गुरुदेव से कहें कि हमें नहीं जाना। नहीं, गुरुदेव के मुख से निकला है। आज उन्होंने 20 वर्ष तक हमें आश्रय दिया। 20 वर्ष तक बच्चे थे जब आए थे, अच्छी तरह से दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी, और आज इतना बड़ा कर दिया, इतना सब कुछ दिया है। आज मेरा कर्तव्य है गुरु की आज्ञा का पालन करना। अच्छा होगा बुरा होगा वो गुरु जाने, समझ रहे हैं? अच्छा होगा बुरा होगा वो गुरु जी का विषय है, बस मुझे तो गुरु की आज्ञा का पालन करना है। फिर दूसरे सज्जन आए उसी दिन, महाराज
आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा मतलब है? कैसा लग रहा है? एक बच्चा माँ की गोद में बैठा है, माँ लाड़ कर रही है, दूध पिला रही है, हाथ फेर रही है, और अचानक कोई उस माँ की गोद से बच्चे को दूर कर दे, उस समय उस बच्चे को कैसा लगता है, बस वैसा ही मुझे लग रहा है। माँ की गोद में बच्चे को जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, उस बच्चे से पूछो, बेटा तुझे इतने सारे खिलौने देंगे, इतनी जगह इधर घुमाएंगे, उधर घुमाएंगे, कितना भी उसको लालच दो, लेकिन वह यही कहेगा कि माँ की गोद में जो सुकून है वो संसार में कहीं भी नहीं। एक पक्षी है, पक्षी ने अंडे दिए और अंडों से वो बच्चे निकल गए घोंसले में, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की माँ जाती है, दाना लेकर के आती है, और बच्चे उस घोंसले में बैठे चू चू कर रहे हैं, मुंह खोलते हैं और अपनी चोंच से वह दाना माँ अपने बच्चों की चोंच में डाल देती है, फिर उड़ करके जाती है, फिर दाना लेकर के आती है, दूसरे बच्चे के मुख में डाल देती है, फिर जाती है। इस प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। वह बच्चों के मुख में दाना ला करके डालती रहती है। कुछ दिन के बाद बच्चे बोलते हैं, माँ तुम कहाँ जाती हो? बेटा मैं तुम लोगों के लिए दाना लेने के लिए जाती हूँ। माँ तुम इतना परिश्रम क्यों करती हो? मैं स्वयं तुम्हारे साथ हम लोग चलते हैं और जहाँ दाना है वहीं पर चुग लेते हैं। नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारे पंख भी नहीं निकले हैं, अभी नहीं, जब बड़े हो जाओगे तो अपने साथ लेकर के चलेंगे। ये क्रम चलता रहा। पक्षी माँ दाना लेकर के आती और अपने बच्चों को पेट भर खिलाती रही। अब थोड़े दिन के बाद बच्चों के पंख निकल आए, पंख निकल आए। अब बच्चे फिर कहते, माँ अब देखो हमारे पंख निकल आए हैं, अब हम तुम्हारे साथ चलेंगे दाना चुगने के लिए। माँ कहती है, बेटा तुम्हारे पंख निकल आए हैं, ये ठीक है, लेकिन पंख अभी तुम्हारे बहुत छोटे हैं, बहुत कोमल है। इन पंखों के माध्यम से तुम फड़फड़ा सकते हो, पंखों को फड़फड़ा सकते हो, लेकिन उड़ नहीं सकते। उड़ने की शक्ति अभी इन पंखों में नहीं है। माँ ये शक्ति कब आएगी? थोड़ा और इंतजार करो, और इंतजार करो। एक दिन माँ जब बच्चों को दाना खिला करके सोने का समय हो रहा था, बच्चे ने पूछा, माँ तुम कहाँ जाती हो, कहाँ उड़ती हो? बेटा हम आकाश में उड़ते हैं। बच्चों ने पूछा, माँ आकाश कितना बड़ा है? बच्चों के प्रश्न भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उस पक्षी माँ ने क्या किया, उन बच्चों को इकट्ठा किया और उसके ऊपर पंख फैला दिए
और उत्तर दिया, बेटा आकाश इन पंखों से छोटा है। आकाश इन पंखों से छोटा है, यानी मां की ममता के सामने आकाश भी छोटा है। उसी प्रकार से गुरु के प्रेम के आगे सारी दुनिया छोटी है। गुरु के प्रेम के आगे सारी दुनिया छोटी है। तीन लोग की संपत्ति एक तरफ और गुरु का वरद हस्त एक तरफ, गुरु का आशीर्वाद एक तरफ। तो दोपहर में जो सज्जन आए उन्होंने कहा, महाराज आपने, आपके मन में कुछ नहीं आया क्या कि आपको दक्षिण भेज रहे हैं, नियम सागर महाराज जी के पास भेज रहे हैं गुरु जी, आप कुछ बोले नहीं? हमने उनको एक उदाहरण दे दिया, यदि मन में कोई अपेक्षा रख करके जीते हैं और उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती तो मन में दुख होता है। मतलब ये, मान लो कोई कन्या है और अथवा कन्या के माता पिता हैं और उनने अपेक्षा रखी है कि अपनी लड़की की शादी करना है तो शहर में ही करना है, पूना में ही देना है, बेंगलोर, पूना, हैदराबाद है, बॉम्बे, इन सिटी में ही देना है और जॉब वाले को ही देना है, और संयोग से जॉब वाला नहीं मिला, सिटी नहीं मिली, कोपरगांव मिल गया, तो उनको दुख होता है क्योंकि अपेक्षा शहर की थी, जॉब वाले की थी, लेकिन गांव मिल गया व्यापारी, तो उनको दुख होता है। यदि कोई अपेक्षा ही नहीं, बस अच्छा लड़का मिलेगा जो धार्मिक हो, संस्कारित हो, निर्व्यसनी हो, वहां पर अपनी कन्या देंगे। तो लड़की की और माता पिता की कोई अपेक्षा नहीं है तो जहां भी जाती है वो खुश रहती है। उसी प्रकार से हमने कभी कोई गुरु से अपेक्षा नहीं रखी। गुरु जी जहां भेजेंगे वहां जाएंगे, लेकिन दुख नहीं है ऐसी बात नहीं है। गुरु से दूर होने का दुख तो है, वह दुख दूर नहीं हो सकता है, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना भी अपना कर्तव्य है। 20 साल तक जिन गुरु ने पढ़ाया लिखाया, उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, आज इस काबिल बनाया, तो आज हमारा कर्तव्य है, गुरु जो कहेंगे वही मैं करूंगा, और जहां गुरु रखेंगे वहीं मैं रहूंगा। क्या कहा? यही हमने मंत्र बनाया, जो गुरु कहेंगे वही मैं करूंगा और जहां गुरु रखेंगे वही मैं रहूंगा, बस, और कोई। क्योंकि गुरु की आज्ञा पालन करने में जो सुख मिलता है वह अद्भुत होता है। चिंता करने वाले बैठे, और गुरु के आखिरी समय घड़ी मत देखो डॉक्टर साहब, अभी तो चलेगा, क्योंकि आज मेरी भावना का हमारा भोजन लेट होगा, कोई बात नहीं, आहार लेट होगा, आपका भी लेट होगा, लेकिन ये आहार ज्ञानामृत बार बार मिलने वाला नहीं है। जो धारावाहिक चलता है तो इसमें जो फ्लो रहता है बाद में नहीं आता। 14 तारीख की बार रात निकल गई, 15 तारीख भी निकल गई, गुरुजी ने नहीं बुलाया, बहुत चलो ये गुरुजी नहीं बुलाया। 16 तारीख आई, आहार के बाद गुरुजी ने पूछा आहार कैसा हुआ? ठीक हुआ, बस इतना ही पूछा, कुछ बोले नहीं। सामायिक हो गई और लगभग 1:45 बजे के आसपास संभव सागर महाराज जी बुलाने के लिए आ गए, आचा सिंह ने आपको बुलाया है, चलो बुलावा आया है, गुरुवर ने बुलाया है, बस अब हो गया काम। गुरुजी ने बुलाया तो उस समय क्या कर रहे थे? पंक्तियां लिख रहे थे, कुछ
शब्द ही नहीं निकल रहे थे। गुरुजी के सामने एक शब्द बोलते ही नहीं आ रहा था। वैसे बहुत बोलते थे, लेकिन ऐसे प्रसंग पर कुछ बोलते ही नहीं आ रहा था। तो अपने जो भाव थे उनको लिख करके रख रहे थे। महाराज जी आए, बुला रहे, हाँ आते आते, और जल्दी पूरा करके ले करके गए। गुरुजी ने पूरे संघ को बुलाया, 45 महाराज बैठे हैं और हम लोग भी बैठे हैं। और गुरुजी ने कहा सबके सामने, आज हम अपने संघ से इन 2 मुनिराजों को, प्रबोध सागर जी और अभिनंदन सागर जी को, नियम सागर जी के पास दक्षिण भेज रहे हैं। और उसी दिन 2 महाराज जी का बिहार और हुआ था। मुनि धर्म सागर जी और भाव सागर जी को विमल सागर महाराज जी के पास भेज रहे हैं। सबके सामने उन्होंने बात रखी। आचार्य सिंह ने सब संघ के सामने कहा। फिर और भी थोड़ी देर बात चली। फिर बाद में जाकर के गुरु जी के पास, एक तरफ सब महाराज जी थे, दूसरी तरफ जाकर के जो लिखा था वो गुरु जी के हाथ में थमा दिया। गुरु जी बोले, ये क्या है? आचार्य श्री, बोलते नहीं आ रहा, अंदर के भाव है। अच्छा। गुरु जी ने बहुत गौर से पढ़ा और पढ़ते पढ़ते बीच में एक जगह रुके और बोले, उसमें लिखा था, गुरुदेव आपके चरणों में ये 20 साल 20 घंटे के जैसे निकल गए। और जब से आपने कहा है कि आपको संघ से अलग विहार करना है, दक्षिण जाना है, नियम सागर जी के पास जाना है, तब से ये 20 घंटे भी 20 वर्ष से ज्यादा कठिन लग रहे हैं। जब ये पंक्ति गुरुजी ने पढ़ी तो गुरुजी कहते हैं, 18-20 साल ऐसा लिखा था। अच्छा। गुरुजी बोले, 18-20 साल हो गए आपको? सिर पर हाथ रखा, आंसू थे। कहने लगे, आपको अपने गुरु का 18-20 साल तक सानिध्य मिला, मुझे तो मेरे गुरु का 5-6 साल ही सानिध्य मिला था। गुरुजी बोले, समझाने की उनकी एक पद्धति है। आपको तो 20 साल 18-20 साल हो गए, हमको तो पता ही नहीं चला कि आपको इतना साल हो गए हमारे पास में। फिर पढ़ते 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 अंत में एक जगह और रुके, जिसमें हमने लिखा था, गुरुदेव अब जब भी हमारे पास कोई समस्या आती थी तो आपके चरणों में आ जाते थे, लेकिन अब आप दूर भेज रहे हैं, अब हम किसके पास जाएंगे? तो गुरुदेव ने कहा, कहां दूर भेज रहे हैं? दूर कहां भेज रहे हैं? किसने कहा हम तुम्हें दूर भेज रहे हैं? जो शिष्य मेरी आज्ञा का पालन करता है वह दूर रह करके भी मेरे पास रहता है। और चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी डोर हमारे हाथ में है। कोई बच्चा पतंग उड़ाता है, पतंग ऊपर जाती है, दूर चली जाती है, लेकिन फिर भी बच्चा दुखी नहीं होता, क्योंकि डोर उसके हाथ में है। जब चाहे तो डोर को वापस खींच करके पतंग वापस आ जाती है। तुम्हारी डोर हमारे हाथ में है, जब चाहूंगा तो डोर खींच करके बुला लूंगा। और गुरुदेव, जब कोई समस्या आएगी तो मैं कहां जाऊंगा, किससे कहूंगा? गुरुदेव ने उस समय जो बात कही थी, जो आशीर्वाद दिया था, गुरुदेव बोले, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो? आखिरी शब्द थे गुरुदेव, क्या एक्शन के साथ, मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो? हमने आपके लिए बहुत अच्छा सोचा है, आपका बहुत अच्छा होगा, कभी आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। एक अंतिम गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। दोनों हाथ सिर पर रख करके आशीर्वाद दिया, पीछे रख करके आशीर्वाद दिया, और बस वही आशीर्वाद गुरुदेव का इतना
फलीभूत हुआ कि वास्तव में आज तक गुरुदेव को छोड़ करके लगभग 12-13 साल हो गए, कभी कुछ कम नहीं पड़ा, कुछ कम नहीं पड़ा। क्योंकि गुरुदेव के सत्य, गुरु के वचन होते हैं, वे कभी असत्य नहीं होते। गुरुदेव के अंतिम शब्द थे, कभी कुछ कम पड़ने वाला नहीं है, हमारा आशीर्वाद है। और बस आज जो कुछ भी आप सुन रहे हैं या मैं सुना रहा हूं, बस उन्हीं गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। मेरी शक्ति कहाँ है, मेरी ताकत कहाँ है, मेरी औकात क्या है? कुछ भी नहीं। ये जो कुछ भी चल रहा है सब गुरु के आशीर्वाद का ही परिणाम है। हम सोच रहे थे 4 पंक्तियां आज पूर्ण कर लेंगे, लेकिन एक भी पंक्ति पूरी नहीं हो पाई। क्या है? आप लोगों के पुण्य से बहुत अच्छा है। जैसे महान गुरु जिनकी कृपा से सब कुछ होता है। गुरु स्नेहो ही कामसु, गुरु स्नेहो ही कामसु, एक सूत्र आता है छत्र चूड़ामणि में। गुरु का स्नेह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। जब 16 तारीख को एक घटना घट गई, रोते रोते पूरे संघ के 45 महाराज छोड़ने के लिए आए, और छोड़ करके जब वापस जा रहे थे तो मुड़ करके बार बार देख रहे थे। कई महाराज आते थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से, आदेश से उनको हम छोड़ करके जाते थे और वापस गुरु जी के पास चले जाते थे। आज ये सभी मुझे छोड़ करके वापस गुरु के पास जा रहे हैं। बार बार आगे बढ़ते जाते थे, पीछे मुड़ करके बार बार देखते जाते थे। मील का पत्थर सामने से दिखता था, बाहर से बनी इतना किलोमीटर, और मुड़ करके देखते थे, राम टेक इतना किलोमीटर। कई दिनों तक गुरु को भूल नहीं पा रहे थे और आज भी भूल नहीं पाते। बार बार गुरु का ख्याल, गुरु की याद आती थी। आहार को जाते थे, गले से नीचे आहार उतरता नहीं था, उतारना पड़ता था। कई दिनों तक बिहार करते करते नागपुर के लोग बिहार करा रहे थे और मुक्तागिरी जी पहुंच गए। मुक्तागिरी पहुंचे, भगवान के दर्शन किए और सीधे उस रूम में गए जिसमें आचार्य श्री विराजमान रहते थे। आचार्य श्री का पाठ था। उसे देख कर भी गुरु जी यहाँ विराजमान रहते थे, यहाँ भक्ति होती थी। फिर एकदम फुट फुट करके रोना आ गया। सात आठ दिन वह मुक्तागिरी में रह करके वहां से भातकुली बिहार हुआ। भातकुली से अमरावती गए और अमरावती में जो साथ में मुनि श्री प्रमोद सागर महाराज जी थे, अचानक उनके दांत में भयंकर दर्द होने लगा, दांत की तकलीफ थी।
तो आचार्य के पास खबर भेजी, सब महाराज बैठे थे। तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया? मुनि श्री विनम्र सागर महाराज जी ने हमारे लिए पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि जब आचार्य को आपके ऊपर कितना विश्वास है, जब प्रबोध सागर महाराज जी को दांत में दर्द था, तो जब इस संघ के सामने चर्चा चल रही थी, महाराज जी बता रहे थे प्रबोध सागर जी महाराज को दांत में बहुत तकलीफ हो रही है, तो आचार्य ने उस समय कहा चिंता मत करो, अभिनंदन सागर जी हैं, सब संभाल लेंगे। ये शब्द उन्होंने विनम्र सागर जी ने लिख करके भेजे। जब पढ़ा तो लगा वाह, गुरु जी को इतना विश्वास अपने ऊपर। कोई रूमाल वगैरह है किसी के पास? रूमाल वगैरह है? नहीं। तो ये सुन करके पढ़ करके इतना आश्चर्य हो, गुरु को इतने अपने ऊपर विश्वास है, जो शब्द गुरु जी ने बोले वही लिखे। फिर वहां से बिहार करके कारंजा जी गए, और कारंजा में ही मुनि नियम सागर महाराज जी का गुलबर्गा में चातुर्मास था, वो बिहार करके वहीं आएंगे, वहां आपको मिलना है। और उनसे पहले पहुंचना है, जो निर्देश गुरु जी के थे उसी निर्देश के अनुसार 6 जनवरी को हम लोग कारंजा पहुंच गए। और कारंजा से फिर एक पत्र गुरु जी को लिखा कि जैसा आपका आदेश था उसके अनुसार हम इस प्रकार से मुक्तागिरी, भातकुली, अमरावती इतने दिन रुक करके हम यहाँ पर कारंजा में आ गए। सारी घटनाएं लिखी, 6 पेज का पत्र, बड़े पेज आते ना, जिसको आप रजिस्टर बोलते हैं, रजिस्टर, इतने बड़े बड़े पेज के 6 पेज का पत्र लिखा और गुरु जी के पास में भेज दिया। अभिनंदन सागर जी ने पत्र लिखा, पढ़ा, खोला, पढ़ा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, पत्र को हाथ में पकड़ करके सब महाराज के सामने बोलो, अभिनंदन सागर जी ने 6 पेज का पत्र लिखा है। तो साल में लगभग 3 पत्र तो लिखते, 3-4 पत्र भेजते थे गुरु जी के पास, बराबर भेजते थे, क्या हुआ कैसा हुआ, हर घटना उनको बताते थे, लिख करके भेजते थे। एक बार क्या हुआ, संघ के ब्रह्मचारी अमोल भैया नेमावर में शायद आचार्य थे, जहां तक मुझे ध्यान में, पत्र भेजा उनके हाथ से। तो पूछा किसका पत्र है, तो उन्होंने कहा अभिनंदन सागर महाराज जी ने भेजा है। अरे उनका पत्र है तो बड़ा पत्र लिखते हैं, पढ़ने में टाइम लगेगा, रख दो, समय के बाद पढ़ेंगे। अभिनंदन सागर जी बड़ा पत्र लिखते हैं, वो अभी समय हो रहा समय का, यही रख दो, समय के बाद पढ़ेंगे। उनको पता था, और दूर रह करके भी पूरा ध्यान रखते थे, पूरा ख्याल रखते थे। एक घटना और याद आ रही, टाइम बहुत हो जाएगा क्योंकि 10:30 बज चुके हैं। मतलब दूर रह करके भी कैसा ध्यान रखते थे। कल याद दिला देना, कल सुना देंगे, है? आज कैसे सुनाएंगे? अभी 10:30 बज गए, उधर अभी उस मंदिर में जाना है? अगर आज सुनाएंगे तो हम आज सुना सकते देंगे, लेकिन फिर आज के लिए हम समय के बाद उठेंगे। है? कल सुनाएंगे, ठीक है, बहुमत कल का ज्यादा है इसलिए कल सुनाएंगे। जय बोलो परम पूज्य परम उपकारी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।